Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on chapter number 2, that is spread of Islam in Europe and Asia. And today I'm going to deliver its first lecture. Pause the video and quickly open your history books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, today we are going to start with knowledge 2.1, that is describe the establishment of Umayyad rule. हम उमैयद डायनेसिटी या उमैयद रूल, बनु उमैया, कितने नामों से आप इसको जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं, हम उसकी इस्टेब्लिशमेंट, किस तरीके से इसका आगाज हुआ, कौन से ऐसे लीडर थे जिन्होंने इसका आगाज किया, हमने इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, कहां से इसका आगाज हुआ। सो उमैयद डायनेस्टी सक्सीडेड द राशिदुन खिलाफत, यानी कि जब हमारे जो 4 खुलफा राशिदीन थे, उनके बाद यहां से जो है इस डायनेस्टी का आगाज होता है और इट वाज फाउंडेड बाय हजरत अमीर माविया। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक डायनेस्टी क्या होती है। डायनेस्टी होती है जब नस्ल दर नस्ल जो है लीडर्स जो है वो उसी खानदान में से चुने जाएं, तो उसको हम डायनेस्टी कहते हैं। तो हजरत अमीर माविया जो कि हजरत इमाम हुसैन जो है उनके बाद आए थे, तो उनके बाद जो है इन्होंने इस डायनेस्टी का जो है वो इसकी आगाज किया और इस डायनेस्टी से जो है वो फिर आगे जो है बहुत सारे लीडर्स जो है वो आते गए। एंड दे मेड दमस्कस द कैपिटल ऑफ द डायनेस्टी। इन्होंने दमिश्क यानी कि दमिश्क जिसको कहा जाता है, सीरिया में है ये, इसको अपना कैपिटल बनाया। एंड इट रूल फ्रॉम 661 टू 550 CE, यानी कि 100 साल तक तकरीबन जो है ये डायनेस्टी जो है इसने अपनी हुकूमत की, कंट्रोलिंग द मिडल ईस्ट, some parts of India, much of the North Africa and also Spain। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि ये अरब से निकलकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ इंडिया और यूरोप में स्पेन तक जो है ये पहुंच गई थी डायनेस्टी, यानी कि इसने इतना फैलाया था इस्लाम को और अपनी सल्तनत को। तो यहाँ जो है आपको मैप अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है और इसमें एक्सपेंशन अगर आप देखें तो जो डार्क ग्रीन से एक्सपेंशन हुई है, दिस एक्सपेंशन वाज ड्यूरिंग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप इस एक्सपेंशन को देख सकते हैं कि मेनली ये जो है ये अरब के इलाके में है और कुछ एरियाज जो है वो आपको उसके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो खुलफा राशिदीन यानी कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली और हजरत उस्मान जो थे, उनके दौर में जो एक्सपेंशन हुई वो आपको उससे लाइट ग्रीन में नजर आ रही हैं। एंड द लाइटेस्ट ग्रीन कलर शोज द एक्सपेंशन ऑफ द उमैयद, जो कि स्पेन तक, उसके बाद अफ्रीका का कुछ इलाका इन्होंने फतह किया। एंड देन इट ऑल्सो रीच्ड अप टिल एरिया ऑफ सिंध एंड ऑल्सो सेंट्रल एशिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो एक्सपेंशन और यूनिफिकेशन है अगर हम उसकी बात करें, द उमैयद रूलर्स एक्सपेंडेड द एम्पायर सिग्निफिकेंटली। दे नॉट ओनली enlarged its territories but also fostered the unification of different cultures। सो इन्होंने बहुत से जो कल्चर्स, क्योंकि मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ कल्चर्स प्रैक्टिस हो रहे होते हैं, इन्होंने उन तमाम को यूनिफाई भी किया। इसके अलावा इस्लाम को भी इन एरियाज में प्रीच किया गया। गवर्नेंस सिस्टम इसका किस किस्म का था? द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, ईच गवर्न बाय एन अपॉइंटेड गवर्नर। तो जो भी इस एम्पायर के अंदर क्या थे, इसमें प्रोविंशियल सिस्टम था, छोटे छोटे जो है वो अपने सूबे बनाए हुए थे और हर सूबे में एक गवर्नर जो है उसको गवर्नमेंट की तरफ से अपने नायब के तौर पे जो है वो अपॉइंट किया जाता था, जो कि उसके तमाम कामों को देखा करता था। दिस स्ट्रक्चर अलाउड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द वास्ट टेरिटरी। तो किस तरीके से 100 साल तक इन्होंने हुकूमत की कि जब ये इस तरीके से अपने गवर्नर्स को अपॉइंट कर देते थे तो एफिशिएंटली ये तमाम एरियाज को, इतनी बड़ी टेरिटरी को एडमिनिस्टर कर सकते थे। अगर हम उमैया रूल्स का या बनु उमैया के टाइम पीरियड को देखें तो ये हजरत अमीर माविया से शुरू हो रहा है 661 से लेके एंड इट एंड्स इन 550 CE विद मरवान II। इसमें कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हजरत अमीर माविया हैं। इसके बाद आ जाते हैं अब्दुल मालिक बिन मरवान, वलीद इब्ने अब्दुल मालिक, सुलेमान इब्ने अब्दुल मालिक एंड उमर बिन अब्दुल अजीज। सो ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं और रूलर्स हैं बनु उमैया के, जिनको हम टाइम टू टाइम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स जो है उनका आगाज किया और किस तरीके से अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बायो टीचर। पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट।
I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete question exercise 2, question number 1 in your copies. This will be your homework. And my dear students, आज हमने बनु उमैया जो कि खुलफा राशिदीन के बाद से जिसका आगाज़ होता है, हमने उनका जो है इंट्रोडक्शन जो है आज हमने लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, कैसे कैसे इन्होंने टेरिटरी को एक्सपैंड किया. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.